हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न अबाउट द लेआउट ऑफ द सर्विस स्टेशन। तो जो सर्विस स्टेशन है वो कैसे उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हमने प्लेस करने होते हैं एक गिवन जगह पर। तो वो अलग अलग तरीके से जो भी नई, जैसे कोई हम कह सकते हैं सर्विस सेंटर है, वो कहाँ से गाड़ी उनकी अंदर आ सकती है या बाहर जा सकती है, पहले वो किस एरिया में सर्विस स्टेशन पड़ रहा है। रेजिडेंशियल एरिया में तो वैसे बनाना ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ जनरली ये सर्विस स्टेशन होते हैं, ये ऑन द हाईवेज़ होते हैं जनरली, ठीक है। और कई बार ये हम कह सकते हैं अभी इन द सिटी भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कई गैरेज सेंटर के फ्यूल सेंटर भी साथ में होता है, फ्यूल फिलिंग, गैसोलीन फिलिंग। तो आज जो मैं आपको एक जनरल डिस्कशन है, जो लेआउट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सर्विस स्टेशन का, वो ऐसे है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मान ली एंट्री है। एंट्री से जो भी व्हीकल्स हैं वो अंदर आएंगे। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, वो देखता है भी जैसे हमारी इनोवा टाटा का ब्रांड है तो हम यहाँ पर ये टाटा का ब्रांड ही एंटर होगा। यहाँ पर किसी और गाड़ी को अंदर नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि सिर्फ सर्विस इधर हम जनरल के हैं, तो जैसे टाटा की यह सर्विस स्टेशन है। तो यहाँ पर व्हीकल वेटिंग सर्विसेज है। यहाँ पर जो अगर बहुत सारे व्हीकल आ गए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक जो हमारा जॉब कार्ड बनाता है बंदा, वो जॉब कार्ड यहाँ पर बनते हैं। तो व्हीकल यहाँ पर खड़े होते हैं तो जॉब कार्ड बनते हैं। उसके बाद यहाँ पर आगे व्हीकल फॉर डिस्प्ले लगाए जाते हैं। अगर ये लेआउट में, अगर ये मैं कह सकता हूँ न्यू कार सेल करने, परचेज़ करने का है, तो वो एक डिपार्टमेंट सेपरेट होता है। तो उसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पर एक मैनेजर का कैबिन है, स्पेयर शॉप है जहाँ से पार्ट्स लेने हैं हमने। जो कई बार क्या होता है, जो हमारे जो कस्टमर हैं वो सिर्फ स्पेयर पार्ट लेने आते हैं, तो वो यहाँ से लेके साथ में ही बाहर चले जाते हैं। शोरूम्स एंड व्हीकल सेल्स, तो देखो यहाँ पर भी ये व्हीकल फॉर डिस्प्ले हैं, यहाँ शोरूम फॉर व्हीकल सेल्स रखा हुआ है। इसके आगे यहाँ पर आए तो सबसे पहले जो काम होता है जॉब कार्ड बनने के बाद, वो यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारा वॉशिंग एरिया है। कोई भी व्हीकल है अगर उसमें उसकी फुली सर्विस आई है तो उसको सबसे पहले वॉशिंग रूम में भेजा जाता है। उसके बाद अगर मैं कह दूं भाई कोई एक्सीडेंटल कार है तो वो उसको यहाँ पर नहीं लेकर जाया जाएगा, वो एक्सीडेंट सेक्शन में जाएगी सबसे पहले। तो एक्सीडेंट सेक्शन में जो हमारा है, जो जनरली है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, अभी देखो मैं कह सकता हूँ भाई मेंटेनेंस या मेन रिपेयर रिप्लेसमेंट है। यहाँ पर व्हीकल को रिप्लेस करना है, यहाँ पर चीज पार्ट्स रिप्लेस करने हैं अगर ज़्यादा डैमेज्ड है। अगर पेंटिंग रहनी है, पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग सेक्शन में भेजा जाएगा। टिंकरिंग सेक्शन वो होता है जहाँ पर आपने कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, जहाँ पर आप सब ने मिल बैठ के डिस्कशन करना है भी इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। इंस्पेक्शन, यहाँ पर इंस्पेक्शन सेक्शन है। ये मैनेजर का कैबिन है। शोरूम फॉर व्हीकल्स हो गए। एयर सप्लाई, जनरली एयर सप्लाई बाद में चेक की जाती है, तो अगर पहले चेक कर ली जाए तो भी कोई इशू नहीं है। लुब्रिकेशन वगैरह, पेट्रोल सप्लाई, डीजल सप्लाई, जैसे गैसोलीन सिस्टम भी यहाँ पर दे दिया है। अगर किसी गाड़ी में इलेक्ट्रिकल की कोई इशू है तो वो जो इलेक्ट्रिकल का इशू है वो इलेक्ट्रिकल रिपेयर डिपार्टमेंट में लिया जाता है। यहाँ पर व्हीकल टेस्टिंग होती है। यहाँ पर स्टोर्स हैं, जो भी कोई सामान अगर है चाहिए तो उसको यहाँ से परचेज़ किया, मतलब यहाँ से कहते हैं हम इशू कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इंजन रिपेयर रूम है। अगर कोई मेजर इंजन में फॉल्ट है तो इंजन को गाड़ी में से निकाल के वो इंजन रिपेयर रूम में लिया जाता है। ये जनरली एक सेपरेट रूम साइड में बनाया जाता है। जनरली ये एसी कूलिंग से होता है, एसी सिस्टम होता है यहाँ पर। और यहाँ पर जनरली 3 to 4 मैकेनिक्स ही रुक सकते हैं, ज़्यादा मैकेनिक्स यहाँ पर नहीं रुकते, ठीक है। 4 मैन आ सकता है। और हम बात करें ट्रांसमिशन रिपेयर, जैसे हम कह सकते हैं अभी ट्रांसमिशन, जैसे गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट की कोई इशू है तो यहाँ पर रिपेयर होता है। बॉडी पार्ट्स रिपेयर्स यहाँ पर होते हैं। ये वेटिंग रूम है जहाँ पर कस्टमर आके वेट करता है। जनरली एक ग्लास लगा होता है यहाँ पर कि जो वेटिंग रूम से जो कस्टमर है वो डिफरेंट सेक्शन में देख सके भी काम कैसे हो रहा है। ये सुपरविज़न कैबिन है। किसी को मैकेनिक को कोई डाउट आता है तो यहाँ पर मेन सुपरवाइज़र बैठा होता है, तो वो सारे यहाँ पर आके डील करते हैं। बाकी और भी बड़े सारे सेक्शन होते हैं, ऐसे नहीं है अभी ये जितने सेक्शन किए हैं वही शो करते हैं। जैसे ये सिक्योरिटी गेट हो गए, टाइम ऑफिस हो गया, इंस्पेक्शन सेक्शन हो गया, नंबर ऑफ दीज आर देयर। बिलिंग सेक्शन भी होता है जहाँ पर बिलिंग वगैरह बनती है। वो जनरली क्या होता है, जहाँ पर मैनेजर का कैबिन है जाता है उधर ही लगा दिया जाता है उसको। जहाँ पर यहाँ पर व्हीकल जहाँ से बाहर निकलते हैं उससे पहले यहाँ पर, जैसे ये पेंटिंग सेक्शन है, उससे पहले यहाँ पर बना दिया जाता है कि जो कस्टमर है जो वेटिंग रूम से आके अपने पे करके बाहर जा सके, ठीक है। तो इसका देखो कि मेन कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर व्हीकल टेस्टिंग होगी। ये एक जनरल लेआउट होता है जो एक कंपनी ने अपनी जगह के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे ये तो मैंने एक रेक्टेंगल शेप में ले लिया।
अगर मैं मान लेता कोई जो हमारे पास स्पेस है वो कुछ ऐसे है, तो इसका लेआउट कुछ और तरीके से बन जाता है ना। मतलब शेप ऑफ द आपका जो आपके पास कह लीजिए प्रॉपर्टी है जिस पे आप एक गैरेज या सर्विस स्टेशन इंस्टॉल कर रहे हैं, ये उसकी शेप पे उसकी एंट्रेंस यहाँ से है कि यहाँ से है कि यहाँ से है, उन चीज़ों पे डिपेंड करती है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस जो हमारा लेआउट है वो बनाया जाता है कि हमारा काम स्मूथ चले, ठीक है। तो ये तो एक जनरल डिस्कशन है, ठीक है। ये आप कैसे भी बना सकते हैं ऑन द मतलब कह लीजिए भी ईजी से आपका काम हो जाए। ओके, बाय बाय।